Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly, and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बुक्स एंड ऑथर्स एंड ऑब्यूटरी टॉपिक के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ के। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं हमारे साथ और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, हु इज़ द ऑथर ऑफ द मेमोयर टाइटल ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, मेमोयर्स ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर? सो सुदपिता सेन गुप्ता, करेक्ट। ये हैं जिन्होंने ऑथर किया मेमोयर ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। याद रखेंगे, इनकी जो बुक है ये पब्लिश की जाएगी हार्पर कॉलिन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। एंड सुदपिता सेन गुप्ता ये पहली इंडियन वीमेन थी जिन्होंने विजिट किया एंटार्क्टिका एज अ पार्ट ऑफ थर्ड इंडिया एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन इन 1983-84 में। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल इंडिया एट 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस? सो केवी सुब्रमण्यम, राइट, केवी सुब्रमण्यम। ये इनके द्वारा ये बुक अभी ऑथर की गई है, करेक्ट। एंड ये फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, करेक्ट। ये अभी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉट फॉर्मर, अभी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। एंड ये जो बुक है ये बेसिकली प्रेडिक्ट करती है कि हमारी कंट्री इंडिया अचीव कर सकती है $55 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट इन 2047 अगर हम 8% CAGR की ग्रोथ से ग्रो करें। नेक्स्ट, नेम द रिसेंटली रिलीज्ड बुक दैट वाज ऑथर्ड बाय परिमल धीरजल नथवानी, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा आंध्र प्रदेश। तो कॉल ऑफ द गिर, राइट, ये वो बुक है। गिर ये कहाँ पर मिलता है आपको? गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या गिर नेशनल पार्क, ये गुजरात में रहता है। एंड कौन सा एनिमल के लिए फेमस है? ये एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है गिर नेशनल पार्क। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड बुक जिसका नाम है भारत के 75 महान क्रांतिकारी? भीम सिंह, ये ऑथर हैं इस बुक के। इस बुक को बेसिकली क्रॉनिकल्स ऑफ वेरियस रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स जिनको अभी इतना याद नहीं दिया जाता, जैसे तांतिया भील, सूर्या सेन, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी? तो तरुण चुग के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया है। यह बुक ऑथर की गई है या फिर इंस्पायर की गई है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो सर्विस है, जो उनका डेडिकेशन है हमारे कंट्री के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट, हु रिसेंटली लॉन्च्ड अ बुक ऑन बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जिसका नाम है गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार नीतीश कुमार? सो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राइट, इनके द्वारा लॉन्च की गई है ये बुक ऑन बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, जिसकी बुक का नाम रहेगा गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार नीतीश कुमार। ये बुक को पब्लिश किया गया है प्रभात प्रकाशन के द्वारा इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, फॉर्मर WHO चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने इन्होंने रिलीज की ऑटोबायोग्राफी किन की? वो है कल्पना शंकर की, जो कि है द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन। ये बुक लॉन्च की गई थी एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ वीमेन्स एम्पावरमेंट एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इन चेन्नई, तमिलनाडु। नेक्स्ट, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट कॉमिक बुक इन द सीरीज हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, जो कि डेवलप की गई है किन के द्वारा?
नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। राइट, इस बुक को डेवलप किया गया है किसके द्वारा? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये 32 पेज की बुक रहेगी, 2 स्टोरीज नरेट करती है जो कि है फाइंड योर कॉलिंग एंड द बॉयरा बॉयज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन के। राइट, अब आ जाते सॉरी बुक्स एंड ऑथर्स के। अब आ जाते हैं ऑब्यूटरी पर। पहला, नेम द इंडियन क्लासिकल डांसर एंड पद्मा अवार्डी जिनका रिसेंटली निधन हो गया, वो है यामिनी कृष्णमूर्ति। राइट, इनका जन्म 1940 में हुआ था। इनको सरकार के द्वारा पद्मश्री से 1968 में सम्मानित किया गया, पद्मा भूषण से सन 2001 में एंड पद्मा विभूषण से 2016 में फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्ट्स। नेक्स्ट, नेम द गांधीयन एक्टिविस्ट एंड पद्मा अवार्डी जिनका रिसेंटली निधन हो गया अगस्त 2024 में। सो शुभाना सीताराम रनादे। राइट, ये गांधीयन एक्टिविस्ट हैं एंड सोशल वर्कर हैं जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 99 इन पुणे महाराष्ट्र। 2011 में सरकार के द्वारा इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, नेम द चाइनीज अमेरिकन जो कि सेकेंड यंगेस्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज रिसीव किया फॉर फिजिक्स इन 1957 एंड उनका निधन हो गया है, वो है सुंग दाओ ली। 97 की एज में इनका निधन हुआ। 1926 में शंघाई चाइना में जन्म हुआ था एंड 1957 में जब ये 31 साल के थे ये सेकेंड यंगेस्ट साइंटिस्ट बने टू रिसीव नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। नेक्स्ट, नेम द फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर जिनका निधन हो गया अगस्त 2024 में, वो है बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। करेक्ट, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग या फिर हम कहें इन्होंने सर्व किया था एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल फ्रॉम 2000 से 2001 तक, फिर 2001 से 2006 तक, फिर 2006 से 2011 तक। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया इन 2022। नेक्स्ट, नेम द रिनॉन्ड स्कॉलर एंड साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्डी हु पास्ड अवे इन अगस्त 2024, वो है सीजी राजागोपाल। राइट, इनको साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया इन 2019 एंड इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 93 इन 1932 इन केरला। नेक्स्ट, नेम द कैमरूनियन एथलीट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल हु पास्ड अवे इन अगस्त 2024, तो वो है ईसा हयातू। राइट, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं CAF के फॉर ऑलमोस्ट 29 ईयर्स, 1988 से लेके 2017 तक। नेक्स्ट, नेम द पद्मा भूषण अवार्डी एंड फॉर्मर इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जिनका निधन हो गया अगस्त में, वो है कुंवर नटवर सिंह। राइट, 1984 में सरकार के द्वारा इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था फॉर सिविल सर्विस। नेक्स्ट, रिनॉन्ड DRDO साइंटिस्ट एंड पद्मा भूषण अवार्डी राम नारायण अग्रवाल, ये इन्हीं को हम फादर ऑफ अग्नि मिसाइल के नाम से जानते हैं, इनका निधन हो गया एंड इनको पद्मा श्री से 1990 में सम्मानित किया गया था एंड पद्मा भूषण से इनको सन 2000 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, नेम द इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर जनरल हु पास्ड अवे इन अगस्त 2024, सो राकेश पाल वो इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर जनरल हैं जिनका रिसेंटली निधन हो गया अगस्त 2024 में। नेक्स्ट, नेम द फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हु पास्ड अवे इन अगस्त 2024, वो है सुंदरराजन पद्मा भन। राइट, ये फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, 83 की एज में इन चेन्नई तमिलनाडु इनका निधन हो गया। राइट, ये 1940 में इनका जन्म हुआ था त्रिवेंद्रम केरला में। नेक्स्ट है, नेम द फॉर्मर मेघालय चीफ मिनिस्टर हु पास्ड अवे इन अगस्त 2024, सो सालसेंग चडा मारक। राइट, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है मेघालय के 1993 से लेके 1998 तक, जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 83 इन तूरा मेघालय एंड ये पहले चीफ मिनिस्टर बने थे मेघालय के जिन्होंने पूरे 5 साल पूरे करे यहाँ पे। नेक्स्ट, नेम द इंडियन फिल्म मेकर जिन्होंने रिसीव किया 1983 का नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म एंड बेस्ट डायरेक्शन फॉर बंगाली फिल्म चोक, तो ये हैं उत्पलेंदु चक्रवर्ती। राइट, एंड इन्होंने रिसीव किया इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर इन 1981 एंड इनको नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया एंड प्रेसिडेंट अवार्ड। नेक्स्ट, नेम द 5 टाइम ओलंपिक साइक्लिस्ट जिनका निधन हो गया अगस्त 2024 में, डैनियल गेरुलिस, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट, नेम द फिल्म प्रोड्यूसर एंड प्रोप्राइटर ऑफ मैग्ना पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड हु पास्ड अवे इन अगस्त, सो कौन है वो है नारी हीरा। राइट, ये वो रिनॉन्ड फिल्म प्रोड्यूसर है एंड ओनर ऑफ मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड मैग्ना पब्लिशिंग कंपनी
जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 86 इन मुंबई, महाराष्ट्र। एंड इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर द इंडियन मैगजीन कांग्रेस के द्वारा, फ्रॉम द इंडियन मैगजीन कांग्रेस के द्वारा। तो दोस्तों ये थे ऑबिटरी। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स कुछ रिवीजन पार्ट पे, जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू नए टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के जो 9th अमेंडमेंट आया था, इसके हिसाब से TRI ने बोला है कि कितने वेटिंग पीरियड होना चाहिए अगर आपको सिम स्वैप कराना है या फिर मोबाइल नंबर पोर्टिंग करानी है उसके लिए। तो देखो, पोर्टिंग होती है जब आप एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर पे जाते हैं। सिम स्वैप हो गया बेसिकली आपका सिम खो गया और आपको दूसरा सिम चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों में जो डिफरेंस होना चाहिए ना आपके एक सिम से दूसरे सिम में जाने के लिए, वो 7 दिन का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने नया सिम ले लिया एंड वो आपका खो गया, तो आप 7 दिन तक नया सिम नहीं ले सकते। या फिर आपने एक ऑपरेटर चेंज कराया, जियो से आप एयरटेल पे आ गए, तो वापस एयरटेल से वोडाफोन या जियो पे जाने के लिए आपको 7 दिन का वेट करना पड़ेगा। रीजन बीइंग क्योंकि इसके दौरान एक यूपीसी जनरेट होता है। यूपीसी कोड ये होता है यूनिक पोर्टिंग कोड। इस पोर्ट ये 7 दिन तक एलिजिबल रहता है और उसके बाद ही आप नया यहाँ पे नंबर यूपीसी ले सकते हैं फॉर दोनों चीज़ों के लिए। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट की एक 26 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, जो कि चेयर की जाएगी विश्वनाथ गोलदार जी के द्वारा, जो कि रिवाइज करेगी बेस ईयर फॉर जीडीपी डाटा कैलकुलेशन। तो जीडीपी डाटा कैलकुलेशन के लिए जो बेस ईयर है ना, उसको रिवाइज करने की यहाँ पे बात की जा रही है। उसके लिए एक 26 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी सेटअप की गई, जो कि हेड की जाएगी विश्वनाथ गोलदार जी के द्वारा। पूछा जा रहा है ये कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है ये सब, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये कमेटी सेटअप की गई। नेक्स्ट, हेमिस फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? लद्दाख में ऑब्जर्व किया जाता है। डायरेक्टली याद रखेंगे, लद्दाख फेस्टिवल इस बार 16 एंड 17 जून को हमारे द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 3 इनिशिएटिव्स रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो इसमें से अगर हम देखें ऑप्शन बी एंड सी यहाँ पर गलत, बिल्कुल सही है। ए गलत है। ए कह रहा है कि जो ये वर्चुअल नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड असेसमेंट लॉन्च किया गया ना, ये किस लिए लॉन्च किया गया? कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर्स के लिए द्वारा लिए लॉन्च नहीं किया गया। ये आपका लॉन्च किया गया है किस चीज़ के लिए? आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली नोटिफाई किया नए एक्ट को टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर मेजर्स टू मोटर ट्रांसपोर्ट एंड अलाइड वर्कर्स। तो जो मोटर ट्रांसपोर्ट एंड अलाइड वर्कर से रिलेटेड, इस मोटर सेक्टर से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की बात की गई। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? ये बात की गई है बाय कर्नाटका। और इसके लिए जो कंट्रीब्यूशन आएगा स्टेट गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ना अलग कई जगह से कॉन्ट्रीब्यूशंस भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ 3 month कैंपेन जिसका नाम रहेगा संपूर्णता अभियान, जिसका एम है 100% सेचुरेशन करना ऑफ 12 की सोशल सेक्टर्स इंडिकेटर्स अक्रॉस 500 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। राइट, तो 500 ब्लॉक्स में एंड 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे 12 सेक्टर्स के ऊपर डेवलपमेंट का काम करने के लिए ये एक 3 महीने का कैंपेन लॉन्च किया गया जिसका नाम है संपूर्णता अभियान। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बजट प्रेजेंट किया? 3.65 लाख करोड़ रुपए का बजट रहेगा फॉर FY25। तो मध्य प्रदेश के द्वारा ये बजट प्रेजेंट किया गया फॉर FY25। इस थीम बजट की थीम रहेगी विकसित मध्य प्रदेश विकसित भारत, एंड ये 16% हायर रहेगा बजट एज कम्पेयर टू FY24 लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, उस क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम का नाम बताओ जो लॉन्च किया गया था वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के द्वारा इन पार्टनरशिप विद ट्रांस यूनियन सिविल, जिसका एम है कि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना एंड इंडिया का जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने का जो टारगेट है उसमें इसका बहुत सपोर्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हम बढ़ावा देंगे, वीमेन अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगी, तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। राइट, तो क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम का नाम क्या है? वो है शहर। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जुलाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क एट कहाँ पर? तो ये लॉन्च किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एंड बाइलरी साइंसेज की जगह पर इन न्यू दिल्ली। एंड इसका एम क्या था कि जो फैटी लीवर्स डिजीज़ आजकल हमें देख रहे हैं बहुत ज़्यादा उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, एंड उसको टैकल करने के लिए एंड इन डिजीज से फाइट करने के लिए यहाँ पे इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ISI मार्क। ESI मार्क आपके स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम किचन यूटेंसिल्स पे लगेगा, एंड अगर जिस भी यूटेंसिल पर और जिस भी स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम किचन यूटेंसिल पे ये ISI मार्क नहीं होगा वो मार्केट में सेल नहीं हो सकेगी। एंड ये क्वालिटी के बारे में दर्शाता है कि ये जो आप जिस
प्रोडक्ट पर, जिस यूटेंसिल पे ये ISI मार्क होगा, ये उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है। ये स्टैंडर्ड, ये क्वालिटी मार्क किसके द्वारा सेटअप किया गया है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने रिलीज किया कितने रुपए का कमेमोरेटिव कॉइन इन द मेमोरी ऑफ फ्रीडम फाइटर जवाहरलाल दारदाजी ऑन हिज 101st बर्थ एनिवर्सरी। तो 101वीं बर्थ एनिवर्सरी पे ये 100 रुपीज़ का कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया है एकनाथ शिंदे जी के द्वारा जवाहरलाल दारदाजी की बर्थ एनिवर्सरी पर। ये जो कॉइन रहेगा 35 ग्राम का ये कॉइन रहेगा, 4 एलॉय से बना है ये एलॉय कॉइन, एंड ये 44 मिलीमीटर डायमीटर में रहेगा। नेक्स्ट, इन जुलाई डैश एंड द साइबर पीस फाउंडेशन इनके द्वारा डिजिटल शक्ति 5.0 कैंपेन को लॉन्च किया गया ताकि वीमेंस को अपस्किल किया जा सके इन साइबर स्पेस, एंड ये 5th एडिशन है, 5th फेज रहेगा इस कैंपेन का। तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के द्वारा, एंड इसमें वीमेंस को साइबर सिक्योरिटी में बढ़ावा देने के लिए, स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए लॉन्च किया गया। इसका 5th फेज है। जो फर्स्ट फेज था डिजिटल शक्ति का, वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था 2018 में। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली डेजिग्नेट किया एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द हज कमेटी ऑफ इंडिया, अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट ऑर्गेनाइजेस हज पिलग्रिमेज फॉर इंडियन पिलग्रिम्स। तो किस मिनिस्ट्री ने डेजिग्नेट किया नोडल मिनिस्ट्री को फॉर द हज कमेटी? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, राइट। एंड इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसका ध्यान रखती थी हज पिलग्रिमेज का, अब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स रखेगी। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया प्रोजेक्ट परी? परी क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि अभी इंडिया में हमें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी देखने को मिली थी, कब? 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक, और इसके दौरान यहाँ पे रोड्स पर, आपकी पब्लिक प्लेसेस पर म्यूरल्स, पेंटिंग्स, कल्चर सेटअप करने की बात की गई, जो कि हमारे कल्चर को दर्शाता है। तो ये प्रोजेक्ट परी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हुई थी यूनेस्को की, ये हुई कहाँ पर थी? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने इन्होंने अप्रूव किया साइनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन एग्रीमेंट, जो कि है हाई सीज ट्रीटी। ये लॉन्च की इन्होंने साइन किया अंडर व्हाट? अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी। यहाँ पे मेन एम है जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने की यहाँ पे बात की जाती है। नेक्स्ट है, किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया द प्रपोजल टू डिस्प्ले न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपकी शुगर, सॉल्ट या फिर सैचुरेटेड फैट, या आपके बोल्ड एंड लार्ज फॉन्ट्स में डिस्प्ले किया जाएगा पैकेज फूड के लेबल्स पर। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये नोटिफाई किया गया है या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? फसाई के द्वारा इसको नोटिफाई किया गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, which state is set to become the first in India to adopt an action plan for road safety for the next 10 years? तो किस स्टेट ने अभी वो पहली स्टेट बनी इंडिया जिन्होंने अडॉप्ट किया नेशनल एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स? वो है राजस्थान। एंड यहाँ पर इनका हेल्प करेगा वर्ल्ड बैंक, ताकि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया जा सके। 3 फेज में ये आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा, एंड रोड सेफ्टी के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने भी कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ टाइप किया ताकि AR/VR स्किल्स में यहाँ पे लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, टीचर्स अपॉइंट किए जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके ताकि वो फर्दर बच्चों को सिखा सके अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड AR/VR स्किल्स से रिलेटेड जो भी साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो वो है मेटा, जिसको पहले फेसबुक के नाम से जानते थे। यहाँ पे एम रहेगा कि 1 लाख टीचर्स एंड 10 लाख स्टूडेंट्स को हम डिजिटली ट्रेन कर सकें इन AR/VR बाय 2025। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय SBI की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ERD इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें बताया कि FY14 से लेके FY23 के बीच में इंडिया ने 125 मिलियन जॉब्स की जनरेशन करी है इन वेरियस सेक्टर। नेक्स्ट, किस स्टेट ने रिसेंटली या विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिन्होंने पब्लिश की फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर अक्रॉस ऑल द लोकल बॉडीज? तो कौन सी स्टेट वो पहली स्टेट बनी इन इंडिया जिन्होंने पब्लिश की है फर्स्ट वॉल्यूम? वो है केरला। नेक्स्ट, डैश द फाइनेंस मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान प्रेजेंटेड द बजट फॉर FY25। तो दिव्या कुमारी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है राजस्थान, इनके द्वारा ये बजट प्रेजेंट किया गया। इनका एम है राजस्थान को $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का। नेक्स्ट, किस मिनिस्टर ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ, ICAI के साथ, ताकि एक AI ऑडिट टूल को सेटअप किया जा सके जो कि आपके कॉर्पोरेट इंडिया एंड फ्रॉड्स जो होंगे उनको डिटेक्ट करने का काम करेगा। तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इनके द्वारा ये सेटअप किया गया है, एंड यहाँ पे
इनिशियली अगर हम बात करें तो 25 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं इस एआई टूल को बनाने के लिए एंड फर्दर एक्सपेक्टेड है ये 25 से 100 करोड़ रुपए हो जाए। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर किया डैश एस संविधान हत्या दिवस, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे, टू कमेमोरेट 1975 इमरजेंसी ऑफ इंडिया। तो 25 जून को डिक्लेयर किया गया कि हर साल 25 जून को हम ऑब्जर्व करेंगे संविधान हत्या दिवस, क्योंकि 1975 में हमने इमरजेंसी ऑब्जर्व करी थी, जो कि इंदिरा गांधी जो कि जबकि प्राइम मिनिस्टर थी उनके द्वारा इम्पोज की गई थी। एंड 2025 में इसके पूरे 50 साल हो जाएंगे, तो इसको कमेमोरेट करने के लिए बोला गया हर साल अब 2025 से हम 25 जून को संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट, नितिन गडकरी जी के द्वारा अभी एक 6 लेन का हाईवे एंड जो कि 7 किलोमीटर लंबा रहेगा, कहाँ से कहाँ तक इनॉग्रेट किया, तो ये धरगल तक है। कहाँ से? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जिसको हम मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, वहाँ से लेके धरगल तक इन गोवा ये लॉन्च किया गया है। 7 किलोमीटर का ये रोड रहेगा। नेक्स्ट, किस मिनिस्टर ने रिसेंटली कैप किया इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन को एट 1.66 करोड़ रुपीस पर आईईसी इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड फॉर द पीरियड 1 जुलाई से 31 अगस्त तक। तो ये रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा कैपिंग की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया गियर शिफ्ट चैलेंज, जो कि जीरो एमिशन ट्रक अडॉप्शन को बढ़ावा देगा। देखो अभी लॉजिस्टिक सेक्टर में क्या होता है, ट्रक से ट्रांसपोर्ट होता है एंड ट्रक्स हमारे फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं, जैसे डीजल पेट्रोल हो गया, और ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इनकी जगह पे हम इलेक्ट्रिक ट्रक्स ला सकें, हम ग्रीन ट्रक्स ला सकें, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन मेथनॉल हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो एमिशन है वो लॉजिस्टिक सेक्टर में कम हो सके एंड जीरो एमिशन ट्रक अडॉप्शन को बढ़ावा मिल सके। तो किस मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया है, तो नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 1A फॉर्म, जो अलाउ करेगा टैक्स पेयर्स को टू अमेंड देयर आउटवर्ड सप्लाई और सेल्स रिटर्न फॉर्म। तो सीबीडीटी के द्वारा लॉन्च किया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव, ताकि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में रिसर्च को बढ़ावा दे सकें। देखो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, मतलब हर एक साइंटिस्ट को एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसके ऊपर वो रिसर्च करेंगे एंड उस रिसर्च से वो फर्दर आउटकम निकालेंगे उस सिंगल प्रोडक्ट पर। 5 साल तक ये आपका प्रोग्राम चलेगा, वन साइंटिस्ट वन रिसर्च। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है आपका ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस प्रीमियर नेशनल लेबोरेटरी ने सेलिब्रेट किया 73rd फाउंडेशन डे ऑन 16 जुलाई इन न्यू दिल्ली। तो ये है CSIR का आर्म सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आई रिपीट, CSIR का आर्म सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा अपना 73rd फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया। कब? 16 जुलाई को। नेक्स्ट आ जाते हैं, GST काउंसिल, इन्होंने इन्फॉर्म किया कि एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ कितना, दैट इज ऑन द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ये रहेगा, कितना परसेंट रहेगा? ये है 5%। किस पे रहेगा? जो भी आपके एयरक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पार्ट्स हो गए, कंपोनेंट्स, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हो गए, उसके टूल्स हो गए, टूल किट्स हो गई, उस पे जो हम इंपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्रीज पे, उस पे स्ट्रेट अवे 5% का इंटीग्रेटेड GST लगने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किया एशिया का पहला हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी अंडर द कोलिएशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन एट, कहाँ पर? ये कहाँ पे रहेगा? ये है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट ने सिक्योर करी पहली रैंक इन द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट्स लोन परफॉर्मेंस कैटेगरी में ऑफ द प्रेज अवार्ड्स, जो कि PM स्वानिधि योजना के अंडर हुए थे। PM स्वानिधि क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। तो कौन सी स्टेट है जिन्होंने टॉप किया? मध्य प्रदेश ने यहाँ पे टॉप किया है इन द लोन परफॉर्मेंस कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, द स्टेटस ऑफ किस ऑर्गेनाइजेशन का शेड्यूल B से शेड्यूल A CPSE हो गया, अपग्रेड कर दिया गया है। तो वो है IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन का जो शेड्यूल B थी वो, अब वो अपग्रेड होके शेड्यूल A हो गई है। नेक्स्ट है, इन जुलाई स्टीयरिंग कमेटी ऑन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, इन्होंने अप्रूव किया साइट क्लियरेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट परंदूर, कहाँ पर? इन तमिलनाडु। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी ऑन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, इन्होंने अप्रूव किया साइट क्लियरेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट परंदूर, कहाँ पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली रिलीज किया है कमेमोरेटिव स्टैम्प टू ऑनर द इंडियाज प्लेबैक सिंगर मुकेश चंद माथुर जी ऑन हिज 100th बर्थ एनिवर्सरी। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये कमेमोरेटिव स्टैम्प यहाँ पे लॉन्च की गई। नेक्स्ट,
इन जुलाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90 FM एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो कि कहाँ पर है, ऐजवाल मिजोरम में। नेक्स्ट,